Hello friends, let us start the segment today. अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ आपकी फ्रेंड, आपकी दोस्त लाइव सेगमेंट में शेयर विद मी विद योर फ्रेंड सानिया NLP कोच कम फूड एंड न्यूट्रिशन स्पेशलिस्ट। तो आज का टॉपिक मोस्ट अवेटेड है। कई लोगों ने मुझे इनबॉक्स किया था, मैसेजेस किए थे, फ़ोन किए थे कि वो लोग जानना चाहते हैं कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज क्या होती हैं, कैसे हो जाती हैं और इसका क्योर क्या है। तो आज हम उसी टॉपिक पे बात करेंगे। पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो होती हैं, इट्स कॉल्ड PCOD, पॉलीसिस्टिक ओवरी सिंड्रोम इसको कहा जाता है, PCOS और PCOD। तो ये जो एक प्रॉब्लम है, ये जानने के लिए कि एग्जैक्टली ये क्या है, हमें पहले थोड़ा सा अपनी बॉडी का मैकेनिज्म समझना पड़ेगा। तो हमारी बॉडी में पिट्यूटरी ग्लैंड्स होते हैं हमारे ब्रेन के पास, वहाँ से हार्मोन्स बनते हैं। तो जितने भी हार्मोन्स हैं वो क्वांटिटी में कम या ज़्यादा लेडीज़ एंड जेंट्स दोनों में बनते हैं। तो मेन जो हार्मोन्स हैं हमारे, जो लेडीज़ को चाहिए होते हैं, वो हैं एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, LH एंड FSH। ये जो एक फेमिनाइन रिप्रोडक्टिव सिस्टम है उसके लिए चाहिए होते हैं। और मेन डोमिनेटिंग जो हार्मोन्स होते हैं वो दो होते हैं, टेस्टोस्टेरोन और एंड्रोजन। तो जब कोई फीमेल बेबी बॉर्न होती है तो वो एक सेट ऑफ रिप्रोडक्टिव सिस्टम के साथ पैदा होती है, जिसमें उसका एक यूट्रस होता है, 2 ओवरीज होती हैं जिसके अंदर लिमिटेड नंबर ऑफ एग्स होते हैं, फिलोपियन ट्यूब्स होती हैं। तो ये रिप्रोडक्टिव सिस्टम होता है गर्ल्स का। तो जब एक एज आती है जिसमें कि वो एक फर्टिलिटी पे आ जाती हैं और कंसेप्शन कर सकती हैं, तो वो जनरल एक उसमें जो लिया गया है मेडिकल टर्म्स में फ्रॉम 15 ईयर्स टिल 45 ईयर्स। तो इसके अंदर उनका जो रिप्रोडक्टिव सिस्टम है वो काम करता है, वो कंसेप्शन के लिए जा सकती हैं, उनकी बॉडीज़ रेडी होती हैं। तो ये जो एक सिस्टम है, इसमें जब एक लेडी के साइकिल्स स्टार्ट होते हैं तो उस वक्त सपोज डे 1 है, तो एक ओवरी में से एट अ टाइम 1 एग रिलीज़ होता है डे 15 पे। और अगर सर्कमस्टांसेस ठीक होते हैं तो लेटरॉन वो जाके यूट्रस में इम्प्लांट होता है फिलिपिन ट्यूब्स के साथ में। और अगर कंसेप्शन हो जाता है तो लेटरॉन वो बेबी की डिलीवरी तक आके फिनिश होता है। पॉलीसिस्टिक ओवरीज जो हैं वो कहाँ से स्टार्ट होती हैं? बेसिकली जब हमारी ओवरीज में एग डे 1 से 15 तक मैच्योर होने लगता है और LH और FSH हार्मोन्स जो होते हैं वो प्रॉपर काम नहीं कर पाते, इस बीच में वो एग जो है वो पूरी तरह से मैच्योर नहीं हो पाता, ओवरी के अंदर ही रह जाता है और वहीं पर या तो वो इमैच्योर रह जाता है या वो ओवर मैच्योर होकर वहीं पर ही बर्स्ट हो जाता है। ओवरी की वॉल्स मोटी हो जाती हैं हार्मोनल इम्बैलेंस की वजह से, जिसकी वजह से वो बाहर नहीं आ पाता। तो नेचुरली ओवुलेशन नहीं होता, तो एंड्रोमीटियम जो बनी होती है यूट्रस में उसमें फर्टिलाइजेशन नहीं होता, तो वो फर्टिलाइजेशन ना होने की वजह से पीरियड मिस होने शुरू हो जाते हैं, जिसको कि इर्रेगुलर साइकिल्स कहते हैं या डिलेड पीरियड्स कहते हैं। अब चूँकि फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ, हार्मोन्स वहाँ पे नहीं बने, तो जो ओवरी के अंदर एक शेल और एक इमेच्योर या एक बस्टेड एग रह जाता है, वो हमें अल्ट्रासाउंड के ऊपर एक सिस्ट की फॉर्म में नज़र आता है, वो एक सिस्ट कहलाया जाता है। और इसी तरह से इस बीमारी के अंदर बहुत सारे छोटे छोटे इमेच्योर एग्स हो जाते हैं, जिनको पॉली मीन्स बहुत सारे, सिस्ट मीन्स के एक छोटे छोटे टुकड़े वो ओवरीज के अंदर नज़र आने लगते हैं। तो लेटर ऑन जो वो इमेच्योर एग्स और इनफर्टाइल अनरप्चर्ड एग्स रह जाते हैं, वो एक हार्मोन प्रोड्यूस करने लगता है, जिससे कि मेल डोमिनेटिंग जो हार्मोन्स हैं वो प्रोड्यूस होने लगते हैं, जिसके अंदर मेन जो है वो एंड्रोजन हार्मोन होता है। इसकी वजह से मेल हार्मोन ज़्यादा बढ़ जाने की वजह से बॉडी में चेंजेस आने लगते हैं, बहुत सारे कॉजेज़ आने लगते हैं। मैं आपको सिम्टम्स बताऊंगी और बॉडी के ऊपर इसके इफ़ेक्ट्स बताऊंगी एंड देन मैं आपको इसका ट्रीटमेंट बताऊंगी कि इसका ट्रीटमेंट हम कैसे करते हैं।
तो मैं आपको ये बात पहले क्लियर कर देना चाहती हूँ कि मैं कोई डॉक्टर नहीं हूँ, क्योंकि इन सब प्रॉब्लम्स को मैंने बहुत सीवियर कंडीशन में फेस किया है और फिर इनको कॉन्कर किया है, फिर मैं इनसे फाइट अप करके बाहर आई हूँ। तो मुझे बहुत अच्छी तरह पता है कि मेडिकल टर्म्स में कहाँ कहाँ किन किन चीज़ों के साथ में इसकी ज़रूरत पड़ती है और इसका करेक्ट होना कितना ज़्यादा ज़रूरी है एक हेल्दी फुलफिल्ड लाइफ के लिए। तो पॉलीसिस्टिक ओवरीज के जो रीजंस हैं, हम पहले रीजंस पे बात करते हैं कि ये क्यों हो जाता है, क्यों पीरियड मिस होने लगते हैं, क्यों प्रॉब्लम्स आने लगती हैं। तो फर्स्ट रीज़न इसका है हार्मोनल इम्बैलेंस। हार्मोनल इम्बैलेंस क्यों होता है, इसके कॉजेज़ हम आगे डिस्कस करेंगे। स्ट्रेस अगर आप लेते हैं, जैसा कि हम पहले भी डिस्कस कर चुके हैं कि स्ट्रेस के लेने से आपकी बॉडी का मैकेनिज्म बिगड़ने लगता है। जो चीज़ें पॉजिटिव हो रही होती हैं वो चीज़ें नेगेटिव हार्मोन्स प्रोड्यूस करने लगती हैं। कॉर्टिसोल की वजह से स्ट्रेस और ओबेसिटी, रॉन्ग ईटिंग हैबिट्स स्टार्ट हो जाती हैं जिससे कि ओबेसिटी बढ़ने लगती है। सेडेंटरी लाइफस्टाइल, जैसे कि हम बिना मूवमेंट के रहते हैं और काम कम करते हैं, वॉक नहीं करते, एक्सरसाइज नहीं करते, उसकी वजह से सेडेंटरी लाइफस्टाइल होने की वजह से बहुत ज़्यादा ये चांसेस होते हैं कि हमारे ये साइकिल्स सारे जो हैं गड़बड़ाने लगे। इस सेडेंटरी लाइफस्टाइल की वजह से इंसुलिन रेजिस्टेंस आ जाती है जिससे कि इंसुलिन का एब्जॉर्प्शन बॉडी में जो है वो कम होने लगता है और वो बॉडी जो है वो हार्मोन ऐसे प्रोड्यूस करने लगती है जिससे कि बैलेंस नहीं रह पाता। और जेनेटिक इसको बहुत ज़्यादा हम बेनिफिट ऑफ डाउट नहीं दे सकते, क्योंकि अगर आप अलर्ट हैं, अगर आप अपनी डाइट के बारे में अलर्ट हैं, अपनी एक्सरसाइज के बारे में, रूटीन के बारे में अलर्ट हैं, तो जेनेटिक आने के चांसेस बहुत कम होते हैं। और कई केसेस में जो लेडीज़ होती हैं उनको पता होता है कि उनको हार्मोनल इम्बैलेंस हो गया है, उनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गई हैं, बट कई लेडीज़ ऐसी भी होती हैं कि जिनको पॉलीसिस्टिक ओवरीज होती हैं और उन्हें पता भी नहीं चलता और वो इस चीज़ को अनट्रीटेड छोड़ देती हैं, जिसके कॉन्सिक्वेंसेस बहुत ज़्यादा बाद में झेलने पड़ते हैं, कह सकते हैं, या आपको वो बर्दाश्त करना पड़ता है और उसके लिए फिर आप एगर हो जाते हैं कि उसको आपको ट्रीटमेंट कराना है। तो इसके जो सिम्टम्स होता है कि ओवरीज के अंदर सिस्ट आ जाते हैं। जब आप अल्ट्रासाउंड कराते हैं तो ओवरी के अंदर सिस्ट आ जाते हैं, छोटे छोटे आपको जो एग्स अंदर रह जाते हैं, जो फर्टिलाइज होने के लिए बाहर नहीं आ पाते, और जो एग की शेल को ब्रेक करके जो एग बाहर आ जाता है और शेल अंदर रह जाती है, वो प्रोसेस नहीं हो पाता, तो वो सिस्ट जो है वो नज़र आने लगते हैं ओवरीज के अंदर। हाई लेवल ऑफ मेल हार्मोन्स हो जाता है। मेल हार्मोन ज़्यादा होने की वजह से बॉडी में भी चेंजेस आते हैं, जो हम फर्दर डिस्कस करेंगे अभी। और इसके साथ ही पीरियड्स जो हैं वो इर्रेगुलर होने लगते हैं, ओवरवेट होने लगते हैं, आप ओबेस होने लगते हैं। एक टर्म आती है मेडिकल में, हेयर सिस्टम, इट्स कॉल्ड एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर। एक्सेसिव ग्रोथ ऑफ हेयर जो है वो बॉडी पे हो सकती है, फेस पे हो सकती है और चिन पे हो सकती है, तो ये भी पॉलीसिस्टिक ओवरीज से रिलेटेड है। हेयर फॉल हो सकता है, बहुत सीवियर हेयर फॉल हो सकता है, क्योंकि मेल डोमिनेटिंग हार्मोन ऊपर चला जाता है और फीमेल हार्मोन्स डाउन आ जाते हैं, तो उसकी वजह से हेयर फॉल भी सीवियर हो जाता है। स्किन के ऊपर पैचेस और स्किन के ऊपर डार्कनिंग्स आनी स्टार्ट हो जाती है, मूड स्विंग होने जा लगता है। इसके अंदर अबॉर्शंस के चांसेस काफ़ी हो जाते हैं, इनफर्टिलिटी की प्रॉब्लम हो जाती है, टायर्डनेस, डिप्रेशन स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें जो हैं वो आप किस तरह से मेजर कराएंगे, कैसे पता चलेगा कि ख़राबी हो गई है, ये तो सारे हैं सिम्टम्स। और एक और जो है कि हाई लेवल ऑफ टेस्टोस्टेरोन हार्मोन, दैट इज़ मेल डोमिनेटिंग हार्मोन। इसके साथ ही मेटाबॉलिक डिसऑर्डर हो जाता है, जिसकी वजह से वेट पुट ऑन होना शुरू हो जाता है, स्लीप के डिसऑर्डर्स हो जाते हैं। तो ये सब चीज़ें तो सिम्टम्स में हो गई। अगर आपको लगे कि आपके अंदर ये सब सिम्टम्स आने लगे हैं और आपको कब लगेगा कि आपको एक डॉक्टर के पास जाना चाहिए, यू नीड अ डॉक्टर, जब आपको लगे कि ये सारे सिम्टम्स आने लग गए हैं, आपके पीरियड मिस होने लगे हैं और आपके जो है
12 मंथ्स हो गए हैं आपकी मैरिड लाइफ को, आप कंटिन्यूस ट्राई कर रहे हैं, स्ट्रेस लेवल बढ़ गया है मगर कंसेप्शन नहीं हो सका है, तो आपको डॉक्टर के पास जाने चाहिए। पॉलीसिस्टिक ओवरी से रिलेटेड कोई भी सिम्टम्स आपको नज़र आने लगा है कि हार्मोन्स गड़बड़ होने की वजह से हेयर्स आने लगे हैं, ये सारे जितने भी मैंने आपको सिम्टम्स बताए हैं ये सब आने लगे हैं, तो आपको डॉक्टर के पास जाना चाहिए। कभी भी आपको लगे कि आपके अंदर डायबिटीज़ के सिम्टम आने लगे, लाइक एक्सेसिव ऑफ थर्स्ट, भूख ज़्यादा लगना, नींद ना आना, फटीग रहना हर वक्त, तो भी आपको एक बार अपने हार्मोन्स को चेक कराना चाहिए कि क्या ये ऐसा तो नहीं है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गई हो। इसको हम रूल आउट कैसे करते हैं पॉलीसिस्टिक ओवरीज को? इसके लिए हार्मोन टेस्ट कराए जाते हैं। इसमें देखते हैं कि कहीं हाई लेवल ऑफ एंड्रोजन तो नहीं चल रहा, टेस्टोस्टेरोन लेवल हाई तो नहीं चल रहा, जो फीमेल हार्मोन है LH एंड FSH वो डाउन तो नहीं चले गए हैं। दूसरा, पीरियड्स पे चेक रख के देख सकते हैं कि रेगुलर हमारे पीरियड्स हो रहे हैं कि नहीं, या वो कितने डिले हो कह रहे हैं, कहीं मिस तो नहीं हो रहे हैं। थर्ड है कि अल्ट्रासाउंड करती हैं डॉक्टर्स, उससे ये पता चलता है कि ओवरी के अंदर सिस्ट हैं या नहीं है। तो अब हम आते हैं क्योर पे। तो यस, ये एक पहली बात मैं आपको बता दूं कि इट इज़ नॉट अ डिजीज़ ये बिल्कुल भी नहीं है, ये एक डिसऑर्डर है जो कि बॉडी में केमिकल इम्बैलेंस की वजह से, केमिकल अप्स एंड डाउन्स की वजह से आ गया है। दिस इज़ 100% क्योरेबल। मैं खुद इस स्ट्रीम में से गुजरी हूँ, मैं खुद इस बीमारी को देख चुकी हूँ, बट हाँ बहुत एफर्ट्स और टाइम लग गया मुझे इसको करेक्ट करते करते, बट येस दिस इज़ 100% क्योरेबल। सो दिस इज़ अ हैप्पी न्यूज़ फॉर ऑल ऑफ माई फ्रेंड्स हियर। तो ट्रीटमेंट इसका कैसे करना है? जब पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गई, हमें पता चल गया, सिम्टम्स आ गए बॉडी में, हम डॉक्टर से मिल लिए, हमने हार्मोनल टेस्ट करा लिया, हमने अल्ट्रासाउंड करा लिया, अब हमें पता चलना चाहिए कि लाइन ऑफ ट्रीटमेंट क्या होगा। तो लाइन ऑफ ट्रीटमेंट जो डॉक्टर्स जनरली करना चाहती हैं कि वो आपको पिल्स दे देती हैं, कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स दे देती हैं, हार्मोनल पिल्स दे देती हैं। वो एक ओरल हार्मोन होता है, उसका इंटरनल वर्ड से कोई मतलब नहीं होता, आप उसको खाइए, 21 डेज के बाद आपका फिर से एक साइकिल आ जाएगा। तो आई थिंक ये इट्स नॉट अ करेक्ट वे ऑफ ट्रीटिंग इट। तो करेक्ट वे क्या है ट्रीट करने का? आपको अपने बॉडी वेट का एटलीस्ट 10 to 20% वेट शट ऑफ करना है। वेट शट ऑफ करेंगी आप तो उससे आपको ये पता चलेगा कि आपकी बॉडी में लाइटनेस आई है, आपका मूड स्विंग ख़त्म होने लगा, आपका स्किन बेटर होने लगा, हार्मोन्स बराबर बनने लगे। तो जैसे आप ये प्रोसेस वेट लूज़ करने का स्टार्ट करेंगे, विद इन 3 मंथ्स आपको रिजल्ट्स आने लगेंगे कि आपके हार्मोनल बैलेंस बराबर होने लगे हैं, मेल हार्मोन सप्रेस होने लगा है, फीमेल हार्मोन स्टार्ट और ज़्यादा अच्छे से प्रोड्यूस होने लगे हैं, तो आपको ये साइकिल्स रेगुलर होने स्टार्ट हो जाएंगे। सेकेंड इज़ डाइट। डाइट प्लेज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट रोल इन PCOD। कुछ लोग ऐसे होते हैं जो बहुत मोटे होते हैं, वो कुछ भी खाएं उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती, मगर जो लोग पॉलीसिस्टिक ओवरी से रिलेटेड प्रॉब्लम को देख रहे होते हैं उनके लिए डाइट पे कंसंट्रेट करना बहुत ज़रूरी है। आपको एक रेगुलर डाइट पैटर्न फॉलो करना पड़ेगा, आपको लो कार्ब डाइट पे जाना पड़ेगा, मोर ऑफ फ्रूट, वेजिटेबल्स, होल ग्रेन्स एंड फ्रेश फ्रूट्स आपको खाने पड़ेंगे। थर्ड थिंग विच इज़ मोस्ट इम्पॉर्टेंट, एक्सरसाइज। स्टडीज़ ने बताया है कि अगर आप अपनी बॉडी को हाफ एन आवर डेली एक्सरसाइज देंगे 30 मिनट्स के लिए 5 डेज और 6 डेज, इट विल गिव यू अ वेरी वेरी गुड ब्लड फ्लो, और आपका जो साइकिल है, आपका जो एक रिदम है बॉडी का, उसको इस्टेब्लिश करने में बहुत बड़ा रोल एक्सरसाइज का होता है, क्योंकि एक्सरसाइज करने से हमारी बॉडी का जब ब्लड फ्लो बढ़ता है तो हमारे हैप्पी हार्मोन्स जनरेट होने स्टार्ट हो जाते हैं। तो ये एक मेजर काम है। चौथा जो बहुत इम्पॉर्टेंट है वो है मेडिटेशन। मेडिटेशन करिए, अपने दिमाग को पीसफुल रखिए, योगा करिए, या आप कोई भी रिलैक्सेशन एक्सरसाइज करिए, मॉर्निंग में जाकर बाहर आप घास पे चलिए, दैट इज़ ऑल्सो अ काइंड ऑफ मेडिटेशन। जब आप फ्री हैं, जब आप सोचों से फ्री हैं कि आप किस बीमारी को, किस चीज़ को आप फेस कर रहे हैं। और उन लेडीज़ के लिए जिनको पता चल जाता है कि पॉलीसिस्टिक ओवरीज हो गई हैं, उनको बिल्कुल इसको वेट नहीं करना चाहिए कि ये बाद में ठीक हो जाएगा। इन 4-5 टिप्स पे इमीडिएटली काम करना स्टार्ट करना है। बॉडी वेट को ठीक रखना है, डाइट को ठीक रखना है, एक्सरसाइज को करना है, मेडिटेशंस को करना है, रिलैक्सेशन एक्सरसाइजेस को करना है, और जितने भी जंक फूड्स आप खाते हैं, जितने भी आप
टिन पैक फूड्स खाते हैं, प्रोसेस्ड फूड्स खाते हैं, उनको नहीं खाना है। उनके अंदर बहुत से ऐसे केमिकल्स होते हैं जो इस चीज़ को ट्रिगर करते हैं। और पिज़्ज़ा और आपके केक, पेस्ट्रीज़, आपके नूडल्स और पास्ताज और बर्गर्स और ये सब चीज़ें जो फास्ट फूड में आती हैं, इनको कोशिश करिए कि आप ना खाएं, डाइट पे स्ट्रिक्ट रहें। तो आई होप कि अगर आपने रिलीजियसली इसको कर लिया और आपने वेट को कंट्रोल करके सब चीज़ों को सेट कर लिया, तो बहुत एक पॉजिटिव उम्मीद होती है कि आप इसको कॉन्कर कर लेंगी। फर्दर आपकी लाइफ, मैरिड लाइफ भी अच्छी रहेगी, आपकी मेंटल एंड फिज़िकल हेल्थ भी अच्छी रहेगी, आपकी फैमिली भी पूरी होगी जिसको कि आप आराम से अपने रिप्रोडक्टिव सिस्टम को यूज़ कर सकते हैं। पीस एंड हार्मनी आपके लिए बनी रहेंगी, मूड स्विंग्स नहीं होंगे। सो फ्रेंड्स, इट इज़ रियली वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि आप अपनी इस बीमारी को, इस प्रॉब्लम को छोटा ना समझें, इसको आप वैल्यू दीजिए, इसकी करेक्शन करिए और एक हेल्दी लाइफस्टाइल अटेंड करिए। एक टाइमली सोना, एक चीज़ जो मैं इसमें ऐड करना चाहूँगी, ये जो बहुत रात तक हम लोग जागते हैं और फिर बहुत देर तक सोते हैं, उससे भी हमारी बॉडी का रिदम बिगड़ता है। नेक्स्ट आने वाले सेगमेंट्स में मैं आपके लिए एक हेल्दी लाइफ रूटीन विद डाइट और इसके साथ ही एक लफ्ज़ आया है आज कल बहुत अच्छा एक रिसर्च के बाद, इट्स कॉल्ड सर्केडियन रिदम। सर्केडियन रिदम मैं आपको एक्सप्लेन करने जा रही हूँ कमिंग सेगमेंट्स में, तो उससे आप लोगों को बहुत फ़ायदा होगा। इम्पॉर्टेंस समझिएगा कि हमारे फोर फादर्स क्यों मगरिब के बाद, मगरिब के आसपास खाना खा के और लाइट्स ऑफ करके सो जाया करते थे और फजर के साथ से ही उठ जाया करते थे, और इन सब चीज़ों के हेल्थ बेनिफिट्स क्या हैं। टाइमली खाना, रूटीन से खाना, हेल्दी खाना, टाइम से सोना, टाइम से उठना और हेल्थ बेनिफिट्स इसके क्या क्या हैं। तो टिल देन आई होप आपको ये सेगमेंट अच्छा लगा, इन्फॉर्मेटिव लगा। प्लीज़ कमेंट्स करिएगा, आपके पीसीओडी से रिलेटेड कोई प्रॉब्लम्स हैं मुझे इनबॉक्स करिएगा। आई एम ऑलवेज देयर टू आंसर यू। आई कैन शो यू अ वे आउट कि आप इसको कैसे ट्रीट करिए, कहाँ जाइए, आपको इसके लिए क्या करना है। आई एम देयर टू गिव यू अ वे आउट। तो इसके साथ ही प्लीज़ टेक अ वेरी गुड केयर। इट्स बाय बाय फॉर नाउ। प्लीज़ टेक अ वेरी गुड केयर ऑफ योर सेल्फ, ईट स्मार्ट, move more, sleep well. Allah Hafiz. Assalamu alaikum. Thank you very much.